जैसा कि एसपी साहब बारमेर ने बताया कि हमें एटीएस गुजरात से इनपुट था और उस इनपुट का एटीएस जब राजस्थान द्वारा गहनता से विश्लेषण किया गया। उसका ग्राउंड लेवल पे जो टीमें बनाकर उसको चेक किया गया और टेक्निकल कुछ विश्लेषण किया गया, जिससे ये सामने आया कि जो सलमान और ये लड़का है, इसको पाकिस्तान से ड्रग की सप्लाई दी गई है और उसके बाद में ये इसने आगे गुजरात में इसको डिलीवर करने की बात आई। इसमें जब हमारे सामने ये सूत्र सूचना आई, उसके बाद में गुजरात एटीएस, एसपी साहब चूनाराम जी और एटीएस राजस्थान की जो टीम थी, उसने अलग अलग जगह अपने व्यक्ति और अपने मुलाजमान हमने नाका लगाया और बाड़मेर सदर थाने के इलाके में इनको दोनों को दस्तयाब किया। सर, जो पाकिस्तान से ये खेप लाने की बात जो सामने आई, ये कैसे लाई गई? क्या कोई व्यक्ति आया था या ड्रोन से इन्होंने को पार किया है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है, लेकिन इसके हमारे पास में पुख्ता सूचना और संपर्क और सूत्र हैं कि ये पाकिस्तान से लाई गई है। जो सर इसमें शामिल लोग हैं या संदेहास्पद लोग हैं, क्या उनका पुराना जो रिकॉर्ड है उसमें कहीं ये ऐसी चीजों में लिप्त पाए गए हैं? पूर्व में इनका ठीक क्या रहा है? अभी ये जो दोनों लोग पकड़े गए हैं, इसमें जो सलमान और ये शंकराराम, इनका कोई अभी तक पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अभी तक प्राथमिक पूछताछ से ये तथ्य सामने आया कि इन्होंने पहले भी ऐसी खेपें पहुंचाई है और उसकी भी हमारे पास में टेक्निकल एविडेंस है। सर, सप्लाई कहाँ होनी थी सर? क्या गुजरात की सप्लाई होनी थी या और भी देश के दूसरे इलाके? ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से और इसके सलमान के बैंक अकाउंट चेक करने से इसको पहले भी इसके खाते में गुजरात से और दिल्ली से कुछ अमाउंट डला है और ये अभी जो ये खेप जानी थी, ये गुजरात जानी थी। सर, आज जो अरेस्ट हुए ये दोनों कोरियर है या डिलीवर करने के लिए इनको कितना पेमेंट जो मिलता था, या ये खुद ही जो है वो डीलर थे? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है और इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें क्लियर होंगी कि ये इनको किन व्यक्तियों ने उनसे संपर्क करवाया, ये भी तथ्य सामने आ रहा है और किन किन लोगों से इनके संपर्क थे, ये सब इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है। सर, जो लोग इसमें कितने और भी ये जो दो लोग हैं, इनके अलावा पूछताछ की जा रही है या किन्हीं को पूछताछ के लिए पुलिस ने दस्तयाब किया? इस केस में अभी हमने इन दो लोगों से पूछताछ की है तथा कुछ से जो इनपुट हैं और संपर्क हो सकते हैं। पहले भी बाड़मेर में आप लोगों को सबको जानकारी है कि हथियार, आरडीएक्स और मादक पदार्थ की कार्रवाई हुई थी। उनके पुराने कनेक्शंस क्या हैं, उस संबंध में एक संयुक्त टीम बनाकर उनसे भी संदेह के आधार पर इंटरोगेशन किया जा रहा है। एटीएस की इनपुट के आधार पर राजस्थान एटीएस और बाड़मेर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें सदर थाना इलाके के अंदर एटीएस राजस्थान और बाड़मेर पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई इनपुट के आधार पे और दो लोगों को अरेस्ट किया है इको कार से, जिनके पास से 5 किलो मेटापेटाफाइन जो ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स, वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लगभग 25 करोड़ के आसपास है। जो मुलजिम अरेस्ट हुए हैं वो सलमान हैं और दूसरा शंकराराम है, जो सज्जन का पार रामसर थाना इलाके के रहने वाले हैं इनसे। और ये ड्रग्स जो है वो बॉर्डर पार से आई है और जो थारपारकर जिला है पाकिस्तान का, वहाँ के रहने वाले मसात नाम के व्यक्ति ने इनको उपलब्ध करवाई है। इसमें जो इनके मोबाइल हैं, इनका जो विश्लेषण किया गया है, तो कुछ वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप चैटिंग है और इंटरनेशनल कॉलिंग है, वो मिली है। उसके आधार पे अभी अग्रिम जो अनुसंधान है वो किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सर गांव के अंदर में घुसने नहीं दिया गया, जिस समय इनको दस्तयाब कर रहे थे उसमें सुना गया कि गांव के अंदर पुलिस को घुसने नहीं दिया गया। ये बाड़मेर के अंदर सदर थाना इलाके के अंदर नाकाबंदी के अंदर कार्रवाई की गई।
जो मुलजिम पकड़े गए उनके यहाँ लोकल स्तर पर किसी नेटवर्क था या वो डायरेक्ट पाकिस्तान से उनका संपर्क था और उन्होंने बॉर्डर पार से इस तरीके के लिए? अभी जो उनके मोबाइल है उनका विश्लेषण किया जा रहा है और इनके लोकल कनेक्शन और कहाँ ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे और जो पाकिस्तानी कनेक्शन जो एक नाम तो क्लियर हुआ है, इसके अलावा इनके किनके साथ में और कनेक्शन है उनका है वो अनुसंधान किया जा रहा है। सर ये जो पूरा मामला है, इस मामले में यहाँ के स्थानीय दूसरे अन्य लोगों को भी संदेह के आधार पर दस्तयाब किया गया, जिनके राजनीतिक या स्थानीय राजनीति में जिनकी पहुंच हो। जो भी इस मैटर के अंदर और हमारी खुफिया इनपुट के आधार पे जो संदेह जिन लोगों पे है उनको पुलिस और एटीएस के द्वारा पूछताछ के लिए लाया गया है। उनके जो मोबाइल हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनका सर्च किया जा रहा है। अगर किसी का किसी भी तरह की कोई मिलीभगत इस सिस्टम के अंदर रही जो ड्रग्स है वो बॉर्डर से पार करवाने में या बॉर्डर के किन्हीं लोगों के साथ में उनका संपर्क होता है तो उनको अनुसंधान में शामिल करके कार्रवाई की जाएगी। क्या इस सारी पुष्टि या पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो पाकिस्तान से ही लेकर आए हैं ये सारा का सारा जो खेप है? अभी एसपी साहब जो एटीएस है वो इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे।